देश के अंदर, या हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर आज जो पूंजीवाद है, कुछ चंद लोग पूरी दुनिया को जकड़ रहे हैं अपने कब्जे में, और स्थिति ये आ गई है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा भुखमरी के कगार में पहुंच गया है। और इसको हम आर्थिक शोषण कह सकते हैं, चाहे आर्थिक युद्ध कह सकते हैं, कि चंद लोग ही दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं, सत्ता भी उन्हीं के इशारे पे चल रही है, और जो दुनिया भर में कानून बन रहे हैं वो भी उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं। और आज जो पोजीशन देश के अंदर हो गई है वो ये है कि बड़ी आबादी देश की एक जिंदा रहने काबिल नहीं बची। तो अब हम 2 दिन से जो प्रोग्राम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जितने भी शोषित लोग हैं, चाहे वो डेली वेज वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो ठेका प्रथा वाले मजदूर हैं, चाहे वो कोई ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रकों वाले भाई हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वाले हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, जो भी हैं, जो जिनका भी शोषण हो रहा है, वो सारे एक मंच पे आके कैसे हम कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, व्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं। कि व्यवस्था बदलने का मतलब ये है कि अब जो पैसे का वो ऊपर वाले लोगों की तरफ हो रहा है वो नीचे वाले लोगों की तरफ। इस व्यवस्था परिवर्तन को हम कैसे अंजाम दे सकते हैं, कैसे सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी समाज सेवियों को जोड़ के हम कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। तो उसके लिए कल से मंथन चल रहा था, और कल और आज 2 दिन मीटिंग हुई है, और काफ़ी संगठन इसमें हिस्सा लिया है, काफ़ी बुद्धिजीवी लोग इसमें शामिल हुए हैं जो पूरे वर्ल्ड तक की जानकारी रखते हैं। तो लंबी चर्चा के बाद जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि जिन लोगों तक हमारी बात पहुंची वो हमारे तक आए, और जिन लोगों तक बात अभी तक नहीं पहुंची, जो लोग अभी तक शामिल नहीं हो सके, उन लोगों को और आगे शामिल किया जाए, और सबको शामिल करके कुछ हफ्ते 10 दिन बाद एक मीटिंग और रखी जाए, प्रतिनिधियों की मीटिंग, जिसमें और सभी संगठनों को जोड़ें, और सभी संगठनों को जोड़ने के बाद कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी हम देश के अंदर करें कि हर आदमी को कम से कम इस हालत में तो जरूर पहुंचे कि वो जिंदा रहने की स्थिति में हो। नए कानून जो 570 में आ रहे हैं हेल्थ के नाम से, उनके ऊपर विचार किया गया है, और जो वर्ल्ड की पॉलिसियाँ चल रही हैं उनके ऊपर विचार किया गया है, जो देश की पॉलिसियाँ चल रही हैं उन सबके ऊपर विचार विमर्श किया गया है। और सारा विचार विमर्श करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और ये बड़ा आंदोलन सभी समाज सेवी लोग, सभी जनता मिलकर लड़ सकती है। और जनता को इकट्ठा करने के लिए सभी जो समाज सेवी संगठन है, जो संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी बरादरी, किसी भी वर्ग के हो, सबको इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन लड़ेंगे, और उसके लिए आगे 5-7 महीने में एक मीटिंग और बुलाएंगे। ये आज का जो है वो एजेंडा पास किया। कल की एक कॉल दी गई है। परिवर्तन 2 तरह से हो सकता है, एक बहुत बड़े आंदोलन से, और दूसरा सत्ता हाथ से। फिलहाल हमारे सामने जो लक्ष्य है वो आंदोलन का लक्ष्य है। हम सभी लोगों को जोड़ के सरकार को आंदोलन के माध्यम से इतना मजबूर कर देना चाहते हैं कि उनको बात मानने के विवश होना पड़े। जैसे हम कहते हैं वैसे उनको मानना पड़े, जैसे जनता की इच्छा हो वैसे उनको मानना। गुरुनाम जी, आपने दोनों तरीके अपनाए थे, आंदोलन भी किया था और पंजाब में चुनाव भी लड़ा था, दोनों में विफल रहे। अब दोबारा से आंदोलन, देखिए आंदोलन तो बहुत से लड़े हैं, एक नहीं है, पिछले 30 सालों से लड़ रहे हैं, और बहुत सी समस्याएं हल भी करवाई हैं। और लेकिन आंदोलन से जो समस्या हल होती है उसका आमतौर पे देखा गया है कि कुछ दिनों बाद वो किसी दूसरे रास्ते से फिर पैदा कर दी जाती है। अब जैसे
ये 3 कानून वापस ले लिए, लेकिन 3 कानून वापस लेने के बाद अब सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने था कि मंडियां टूट रही हैं, मंडियां बची हैं। लेकिन अब क्या कर दिया है कि अडानी के गोदाम में सीधी गेहूं भेजनी शुरू कर दी है। अब आड़तियों के थ्रू जारी है। 2 साल बाद जब गोदाम पूरे हो जाएंगे, सारे गेहूं रखने के काबिल बन जाएंगे, तो फिर सरकार कहेगी कि अब हमें आड़तियों की क्या जरूरत है, आपको एमएसपी चाहिए ना, आप गोदाम में ले जाइए। अब पश्चिमी बंगाल में गया था, वहाँ पे अडानी सेंटर लगा रहा है और वो ऐसे सेंटर हैं जिसमें ट्राली जाएगी और सीधी जेट से अनलोड होगी और उसका चावल कूट के ही बाहर वो आएगा थैलियों पर, तो मंडी की जरूरत नहीं बची। तो इस तरीके से ये उसको किसी और तरीके से घुमा के ये उन कानूनों को दोबारा से थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अब महीने बाद कृषि मंत्री ने बयान दिया कि एक बार हम कुछ लोगों के दबाव में हमने कानून वापस लिए हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो आंदोलन जो है वो आंदोलनों से मानी जाती है अगर आंदोलन मजबूर करने वाला हो तब, लेकिन कुछ दिन बाद में घूम कर दूसरी तरफ आ जाए। अब रही दूसरी तरफ चुनाव की बात। चुनाव में क्या होता है, चुनाव लड़ने के लिए भारी भरकम पैसा चाहिए। यहाँ पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये चल रहा है। अब हम तो खाली हाथ हैं, हम तो खाली हाथ है कि लोगों को संदेश देने गए थे कि वोट आपकी है, आप अपने वोट्स के अपने लोगों का राज ले आके भी आप लोगों को बदल सकते हो। जो परमानेंट है, ये आर्टिफिशियल आंदोलनों से वो परमानेंट है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, अब एक आदमी 5 करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्च रहा है, एक आदमी सारा 2 लाख खर्च रहा है, 5 लाख खर्च रहा है, तो कहाँ मुकाबला हुआ। इसलिए जो वहाँ पे लोग बदलाव चाह रहे थे, लोगों के मन में बदलाव की भावना थी, लेकिन वो बदलाव का बस इस पे के अकाली दल की सरकार ना है, बीजेपी की सरकार ना है, कांग्रेस की सरकार ना है, चलो भाई नया देखना है, वो सारे अब आदमी तरफ से। आम आदमी पार्टी मतलब पैसे वाली पार्टी थी, इसलिए तो आदमियों का कंगाल लगती है। आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता जी को ऐसे ही थोड़ी बनाया था, पूरे देश के अग्रवाल समाज के प्रधान है, वो नेशनल प्रेसिडेंट है। कल की कौन है जी, कल की सदबे हैं उसके बारे में? हाँ, जो कल की कौन है असद की, वो ये है कि जितने टावर हमारे देश में लग रहे हैं, बिजली के टावर, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, और दुख की बात ये उनमें बिजली भी प्राइवेट वालों की आ रही है और वो हमारे खेतों में लग रही है, उसका कोई मुआवजा नहीं है, कानून में ही प्रावधान नहीं है मुआवजे का। जबकि कानून ये कहता है कि वो हमारी ये बिल्डिंग भी ले सकते हैं, हमारे घर भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत देने के बाद। लेकिन बिजली का जो महकमा है टावर के लिए, खंभों के लिए, उसके लिए ये छूट है कि उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। भाई किसान से पूछ तो ले, किसान से परमिशन तो ले ले, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। बिना मुआवजा दिए बड़े बड़े टावर खेत में गाड़ देते हैं। और आपको पता होगा कि जो टेलीफोनों के टावर है वो छोटे से होते हैं, उसके 7-8 हज़ार रुपये महीने का किराया दे देते हैं। और इसमें जो तार निकलती है, उस तार के नीचे हम मकान नहीं बना सकते, उससे अगल बगल भी कुछ दूर तक नहीं बना सकते, पोल्ट्री फार्म नहीं बना सकते, यहाँ तक कि उसके नीचे ट्रैक्टर खड़ा तो उसकी बैटरी भी नहीं बचेगी। यहाँ तक है कि उसके नीचे छोटा रूप भी निकालो ना, और छोटे पर हाथ लगा तो लगता है। तो खेत की कीमत आधी रह जाती है, उसमें हम बाग नहीं लगा सकते। और जो शहर के पास वाली जमीनें हैं वो तो 5-5 करोड़ का किला भी होता है, क्योंकि शहर फैल रहे हैं। और जिसमें टावर निकल गया वो तो गया, उनको 2 करोड़ का भी बचेगा। तो यानी हमारी मांग ये है कि उनकी उसके जितना उसका नुकसान आप लोगों ने किया, जितनी उसकी कीमत कम हुई है, वो उसको मुआवजा दें। और इस बात के ऊपर जो है हम आंदोलन कर रहे थे, और वो फोर्स लेके परसों आ गए, 250 फोर्स थी, अचानक आए, हम थोड़े लोग थे, और उसके लिए हमने कल का तारीख दी है। और आपके माध्यम से हम पूरे हरियाणा के लोगों को, बल्कि दूसरे स्टेटों के भी आ जाए तो और अच्छा है, पूरे देश का मैटर है, वहाँ पे इकट्ठे होने का आह्वान करते हैं। और कल जो खड्डे सरकार ने खोदे हैं पोलों के लिए, उन खड्डों को हम भरेंगे।